एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और जैसा कि आपने देखा होगा, जो आपका एग्ज़ाम है आर ओ का 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस आयोग ने जारी की है। और उसमें बताया गया है कि जैसे पहले आपका एग्ज़ाम जीएस का होता था, फिर आपका गैप रहता था, देन हिंदी का पेपर होता था, तो उससे गैप को ख़त्म कर दिया गया है। और अब आपका जो जीएस का पेपर है और उसके जस्ट बाद ही आप हिंदी का पेपर देंगे, यानी कि 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये चेंजेस किए गए हैं। और साथ ही जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 दिन होगा, मतलब जो भी आपका जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम पड़े तो 2 दिन में कराया जाएगा। पहले एग्ज़ाम एक ही दिन कराया जाता था। तो ये चेंजेस हैं जो आपके आर ओ के एग्ज़ाम है उसमें प्रस्तावित है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 22 दिसंबर को है, तो उससे हम किस तरीके से शॉर्ट अपनी रणनीति बनाएं कि हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएँ। उसी को ध्यान में रख कर के ये वीडियो है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी जो पढ़ाई है उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं, उसकी रणनीति बनाएं। तो अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए कि क्या है हमें अपनी पढ़ाई की रणनीति बनाई जानी चाहिए। सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में हम देखेंगे कि आपका 140 नंबर का जो है आपकी जीएस आती है 140 मार्क्स की, एंड देन आपकी जो 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर आता है। ठीक है, अगर आपके 130 प्लस आते हैं नंबर, ठीक, दोनों को मिला करके, देन आप इसको मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। तो हमें यही मान के चलना है कि 130 प्लस का अगर हमारा टारगेट रहेगा तो हम इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीएस के पेपर में आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे हिंदी में आते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारी 60 मार्क्स की आती है, और हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपने बचपन में पढ़ा ना हो। तो बिल्कुल भी हिंदी से घबराना नहीं है। अगर आप 2-2 घंटे भी अभी से देना शुरू करेंगे और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, पूरी चीज़ें आप बचपन की भूल चुके हैं, फिर भी अगर आप अभी से भी मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो भी आप आराम से 55 प्लस जो है 50 प्लस मान लीजिए, 50 प्लस तो आप स्कोर कर ही लेंगे। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके 60 में अप्रॉक्सीमेटली आपके 55 प्लस ही जाएं, क्योंकि हिंदी सब मोस्ट ऑफ द लोग सही करते हैं। तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो अगर हम देखें तो विलोम है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, विशेषण विशेष्य आता है, सब आपने पढ़ा है। वाक्य वर्तनी शुद्धि, इसे आप कॉमन सेंस में से भी सही कर सकते हैं। तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची शब्द है। तो ये कुल 6 टॉपिक हैं जो आपके आते हैं। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में जो आप सिर्फ आपका हिंदी का पेपर होता है रिटन में, और जो आपका ऐसे का पेपर है वो रिटन में होता है। बाकी जो आपके जीएस के पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। तो आप अगर प्रिलिमिनरी की तैयारी में ही आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आपका जो प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार होता जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी यहाँ भी देना है आपको, जीएस और मेंस में भी देना है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि कैसी हमारी रणनीति रहे। ठीक है, आपको पता ही है कि नोटिस जारी कर दिया गया है। 22 दिसंबर को परीक्षा की जो तिथि है वो भी प्रस्तावित है। और अगर हम देखें तो अंतिम 80 दिनों की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, अगर हमारा जो टारगेट है वो 130 प्लस है। तो सबसे पहले देखो, जो मेन चीज़ें हैं कि हमारा 140 मार्क्स के हमारी जीएस आनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, हमारी साइंस आती है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है आपका, इसके अलावा हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, और इकोनॉमिक्स है, यूपी स्पेशल है, और करंट अफेयर्स है। ठीक, ये मोटा मोटा हमें पता है कि ये सारी सब्जेक्ट जो है वो हमारे जीएस में आते हैं। हिंदी का मैंने आपको बता ही दिया, विलोम आता है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, विशेषण विशेष्य आते हैं, वाक्य और वर्तनी शुद्धि आती है, तत्सम तद्भव आता है, और पर्यायवाची शब्द आते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि हमारे जो पढ़ाई है वो सही दिशा में हो। उसका सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप आर ओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो रीसेंट पेपर हुआ था आपका, जो फरवरी में हुआ था, तो वो वाला निकालिए, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें देखना शुरू करिए। एक साल का रोज़ अगर आप देखेंगे, ज़्यादा हमेशा कंटिन्यू में तो हुआ नहीं है ये एग्ज़ामिनेशन, तो आप देख सकते हैं आराम से। अभी आप सबसे पहला काम आप यही करिएगा कि जो 2024 में पेपर हुआ है उसे देखिए और उसमें समझने की कोशिश करिए ट्रेंड। तो अगर
मैं बात करूं, जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है उसमें ये पाया है कि आपके जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी आते हैं। उसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी का जो वेटेज रहता है काफ़ी रहता है, और इस बार काफ़ी जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा आए थे। और जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन इस बार आए थे ज्योग्राफी के स्पेशली, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी से रिलेटेड थे। यूपीएससी का एज इट इज़ कुछ में शब्द थे और कुछ में थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो यूपीएससी के क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के सारा यूपीएससी का पढ़ने लगेंगे, नहीं, आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है। आपको तुरंत ही ये नहीं करना है कि जाकर के यूपीएससी लेवल का पढ़ने लगेंगे। आप बस ये देख सकते हैं कि अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड देते हैं, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। साइंस आपको नॉर्मल जो साइंस होती है वही पढ़नी, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़नी है, यूपीएससी लेवल की आपको नहीं पढ़नी है। आपको जो मेन है सब्जेक्ट है हमारा, जैसे कि वो है हमारा ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन वहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, और यहाँ भी रहते हैं। तो ये कुछ जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ में डीप में नहीं जाना है, ठीक है। आपको पीएससी के लेवल की ही पढ़ाई करनी है, यूपीएससी का अभी भी लेवल काफ़ी ऊपर ही है। तो खैर ये बात रही हमारे क्वेश्चंस की। हम अगर अपने टॉपिक पे आएँ तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि घटना चक्र आई थिंक सभी के पास में होगी और सब उससे पढ़ते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे फोकस सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सब पहला आपका टारगेट रहेगा कि आपको साइंस, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। हमने जैसा कि एनालिसिस किया है अपने जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं आरओ के, उसका जो ट्रेंड एनालिसिस किया है उसमें हमने देखा है कि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम साइंस को प्रायोरिटी सब्जेक्ट में टॉप पे रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, नहीं एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में वही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर फ्रेम कर दिया जाए। तो आपको क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं, आपको सिर्फ उसको ब्लाइंडली बस रटना नहीं है, आपको उस चीज़ को समझना है कि किस तरीके का पैटर्न जो है वो आयोग अपना रहा है। तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका, जो आप ध्यान देंगे जिस पे, वो है आपका सब्जेक्ट साइंस। देन आप ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे। ज्योग्राफी के से भी रिलेटेड मेरी पूरी 5 मिनट की जो प्लेलिस्ट है उसे जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें सारे जो ट्रिक्स हैं वो दी हुई हैं, तो आपका वहाँ से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो उसे ज़रूर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट की है, साइंस की भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आप उसे जा कर के ज़रूर गो थ्रू करिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में उसको 5 मिनट सीरीज़ को पिन भी कर दूँगी, तो वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड करके उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली आपसे कि आपको साइंस पढ़नी है अच्छे से, मतलब अगर आप अभी से कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास में और बहुत कम समय भी नहीं है। तो एक किताब आती है घटना चक्र की, जो उन्होंने पिछले साल ही लॉन्च की थी, जब एग्ज़ाम आई थिंक पिछले साल या इस साल लॉन्च किए, मुझे नहीं आइडिया, बट एक बुक है उनकी जिसमें 15,000 MCQ है। उसमें क्या है, सिर्फ आयोग के क्वेश्चन है। एक तो नॉर्मल घटना चक्र आती है जिसमें आपकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, और इसमें क्या है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ हैं। 15,000 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें सिर्फ आयोग के आए हुए क्वेश्चन है, अदर स्टेट के क्वेश्चन ना होकर के सिर्फ आयोग के क्वेश्चन है। तो आपका पहला काम ये है कि जो 15,000 MCQ वाली बुक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो घबराना नहीं। आप जो घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज भी आती है, आप उससे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। बट ये एक सोर्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 15,000 MCQ की बुक है, ये काफ़ी अच्छी है। सारे सब्जेक्ट्स एक में ही दिए हैं, आयोग के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता ही है। तो अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प होगी। तो आपको अभी क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट को अगर आप 5-5 दिन भी देते हैं, क्योंकि ये मत करिए बहुत ज़्यादा ऐसा आपको टारगेट नहीं सेट करना है जो आप पूरा ही ना कर पाएँ। 5 दिन सफिशिएंट है, एक एक सब्जेक्ट को आप पूरा करते जाइए। लेकिन ये भी नहीं है कि आपको 5 दिन जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पूरे दिन, नहीं, आपको 5 दिन पढ़ रहे हैं आप, तो आपको स्टैटिक सब्जेक्ट भी पढ़ना है, 2 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है, और 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो इस तरीके का बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे साइंस, ठीक है, देन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और अगर आपके पास 15,000 MCQ वाली हो तो सबसे पहले आपका टारगेट यही कि यहाँ से आप कवर करेंगे। पॉलिटी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट,
देन मॉडर्न हिस्ट्री और यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल की अलग से भी बुक आती है, वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि यूपी के जो क्वेश्चन है वो आरओ में ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीसीएस में नहीं इतने पूछे जाते हैं, बट आरओ में अगर आप देखेंगे, जैसे कि नृत्य के बारे में भी इस बार पूछा गया था, चरुकुला नृत्य के बारे में पूछा गया था, पूछ लिया जाता है। जीआई टैग्स जो होते हैं उनकी मैचिंग भी दे दी जाती है, जो यूपी से रिलेटेड है या यूपी को कोई फेमस चीज़ है तो वो पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे कि मुजफ्फरनगर का है, मुजफ्फरनगर जो है वो पीतल से रिलेटेड है, तो ये आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। तो आपके प्रायोरिटी जो सब्जेक्ट रहेंगे वो सबसे पहले आप साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देन पॉलिटी पढ़ेंगे, और सब कुछ ऐसे पढ़ना है आपको कि एकदम पक्का पढ़िए, ठीक है। 5-5 दिन अलॉट करिए। 5 दिन आपने साइंस पढ़ी, उसमें फिज़िक्स है, आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे विटामिन्स पूछी जाती है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपसे पूछ लिया जाता है, कोई जो जैसे एड्रिनल जो है ग्रंथि है आपसे वो पूछ ली जाती है, हार्मोन्स पूछ लिए जाते हैं, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। तो आपको ये टॉपिक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देन आप ज्योग्राफी में आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि भूमध्य सागर से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं, और जो बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं जो न्यूज़ में रहती हैं वो पूछ लिया जाता है आपसे, वॉल्केनोज़ पूछ लिए जाते हैं, ग्रासलैंड पूछ लिए जाते हैं, मैचिंग में लगाने को दे दिया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। पॉलिटी में क्या करना है आपको, पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं अच्छे से, जो न्यूज़ में कोई चीज़ रही है, जैसे कि न्यूज़ में जो हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, हमारे गवर्नर जो रहे हैं वो न्यूज़ में काफ़ी रहे हैं, अभी हमारी 18वीं लोकसभा रही है, उससे रिलेटेड आपसे लोकसभा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे। तो न्यूज़ में जो चीज़ें रही हैं ना वो आपको पता होनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसी हिसाब से पढ़िएगा। एनवायरनमेंट में क्या पूछ लेते हैं, एजेंडा 21 पूछ लेंगे, और आपसे जो SDGs हैं उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो वो आप चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे पीसीएस में 3 क्वेश्चन SDG से सीधे सीधे आ गए थे, एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन थे, तो ये आपके आरओ में भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये पूछ लेंगे कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे रिलेटेड है, तो एनवायरनमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या गैसेस से, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, और ये तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, रोज़ लगाएंगे, उन्हें देखेंगे। कोशिश करिए, जैसे कि अभी जो आपका पेपर आया था 2024 वाला 17 को जो था, उसका जो पेपर है वो खुद से लगाने का ट्राई करिए, ठीक। देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको और हिस्ट्री नहीं पढ़नी, मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए दी है कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आप कर भी सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एंशिएंट और मिडीवल के बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एंशिएंट और मिडीवल पढ़नी नहीं, आपको पढ़नी है। उनके लिए भी आप जो है आप मिला करके आप 5 दिन बना लीजिए उसको, या आपको 3 दिन पढ़ना है एंशिएंट एंड 2 दिन पढ़नी है, 2 या 3 दिन आपको जो है मिडीवल पढ़नी है। तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, पर आपको पढ़नी है वो, ठीक है। देन यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है, और उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ। जैसे कि आपसे जनगणना पूछ ली जाती है, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि ये पूछ लिया जाता है आपसे कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर का जो डेटा है वो भी पूछ लिया जाता है। तो एग्रीकल्चर का जो डेटा है वो भी आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। अब अगर हम हिंदी में आए तो आपको क्या करना है, आपका जो डेली का जो शेड्यूल है वो किस तरीके का होना चाहिए, कि आपका जो एक दिन का एक हिस्सा आपका होना चाहिए स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड। 5-5 दिन अगर आप अलॉट करते हैं तो मेंटली आप बहुत फ्री रहेंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट को देना है। 2 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है और 2 घंटे आपको करंट अफेयर देनी। इतना अगर आपने कर लिया रोज़ डेली के हिसाब से एग्ज़ाम तक, बीच में आप 1-2 दिन ब्रेक भी ले सकते हो, ब्रेक भी ज़रूरी है, बट आपको हमेशा याद रखना है, आपके दिमाग में वो डेट चलनी चाहिए, डेट पोस्टपोन हो कुछ भी हो, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि हमें इस एग्ज़ाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कम मेहनत है, पर इतनी भी नहीं है ना। आपको बहुत, अगर आप अलाइन करके अपनी पढ़ाई को करते हैं तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए। आपके सोर्सेज क्या रहने चाहिए, जो भी आपका सोर्स हो, मैं ये नहीं कह रही आपको यहीं से पढ़ना है, आपने जहाँ से भी पढ़ा हो, सब्जेक्ट की जो प्रायोरिटी है वो यही रहनी चाहिए आपकी, कि आप साइंस पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, एनवायरनमेंट पढ़ें,
मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, एंशिएंट एंड देन मिडीवल, और लास्ट में आपका यूपी स्पेशल, आपका सेंसस रहेगा, जनगणना रहेगी, कृषि से रिलेटेड जो डेटा आते हैं वो रहेगा। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ। उसके अलावा अगर आपको, जैसे मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक वाइज, अगर आप वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हिंदी के लिए आप यही कर सकते हैं कि हिंदी के जो क्वेश्चन है, एक तो घटना चक्र की बुक आती है हिंदी की भी, वो काफ़ी मोटी सी है, तो अगर आपको उससे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हिंदी बहुत कठिन नहीं आती है, आप चाहें तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास कोई हिंदी की किताब हो, कोई भी हो, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ही हिंदी के लिए एफ़र्ट दें, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपके लगभग 50 से तो ऊपर ही क्वेश्चन आपके हिंदी में सही हो। मैं तो कहूँगी 55 क्वेश्चन मान के चलिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो 50 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए 60 में, ठीक है। 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि गलत हो सकते हैं, तो ये आपको रखना है अपना जो टारगेट है। और इससे रिलेटेड अगर हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो इस तरीके से जो आपका जो रिवीज़न होगा वो 3 बार आपका रिवीज़न हो जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। जैसे अभी आपने 5-5 दिन लिए हैं हर सब्जेक्ट के, बाद में इसको आप कम भी कर सकते हैं। जब आपकी स्पीड हो जाएगी, आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आप इसे 2-2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि कैसे भी करके हमारा 3 बार रिवीज़न हो जाए, ठीक है। 3 बार रिवीज़न हो जाए हमारा एग्ज़ाम से पहले, तो ये आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि आपके दिमाग में आप मेंटली फ्री रहोगे कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। अब कैसा भी है, आपको ये बस याद रखना है कि आपका रिवीज़न से ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि हमें 5 डेज़ ईच देनी सब्जेक्ट को। मीनवाइल आपको 2 घंटे हिंदी पढ़नी है और 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कि इस बार मैंने आपको बताया कि साइंस के क्वेश्चन आए थे, और ये इसी बार का क्वेश्चन है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाज़ों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी बार का है। तो इसका जो सही आंसर था वो था हमारा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब मैंने ये क्वेश्चन इसमें इसलिए ऐड किया है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कह रही हूँ उसमें कितना सच्चाई है ना। तो साइंस के क्वेश्चन इसी तरीके के आए हैं आपके, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज आए हैं, तो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था हमारा करंट का क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड था। अब ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो आपकी आई दृष्टि आती है उसमें था ये क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि आपको 1 लाइनर फॉर्म में बस याद कर लेनी, कॉन्सेप्ट के साथ में याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, चेंज कर दिया बस, लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव। और ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा कि इस तरीके के ही जहाँ पे कोई डेटा होता है वहीं पे आयोग जो है वो कुछ ना कुछ खेल जाता है, वहाँ पे ही कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन कि यहाँ पे कुछ चेंज होगा। तो इसका जो आंसर था वो था केवल 1 सही था हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ये जाना है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि 80 दिन है हमारे पास में, 130 का हमारा टारगेट है, 140 मार्क्स की जीएस आती है, 60 मार्क्स की हमारी हिंदी आती है, जिसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, यूपी स्पेशल है और करंट अफेयर्स है। हिंदी में क्या आता है हमारा, विलोम आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, विशेषण विशेष्य आता है, वाक्य वर्तनी शुद्धि आती है, तत्सम और तद्भव आता है, पर्यायवाची शब्द आते हैं। ये इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो हमारा टारगेट है, हमारे फोकस सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फोकस सब्जेक्ट है हमारा साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री और यूपी स्पेशल। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, जो कृषि के जो डेटा आता है कि यूपी का जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है, या आलू प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है, गेहूं में कौन सा स्थान है, इस तरीके के जो डेटा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जनगणना पढ़नी पड़ेगी यहाँ की, और बजट पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। बजट आप ज़रूर पढ़िएगा, यूपी का बजट और जो केंद्र का बजट है दोनों ही बजट आप पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस बार भी क्वेश्चन थे, जो आपका आरओ का एग्ज़ाम था वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे बजट के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ में आप क्या पढ़नी है, हिंदी का आप कोई भी सोर्स ले लीजिए जहाँ से भी आपने हिंदी अभी तक पढ़ी होगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं हिंदी के, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका स्टैटिक सब्जेक्ट में देना है। 2 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इससे आपको एक कंप्लीट स्टडी भी होती जाएगी, कुछ आपका छूटेगा भी नहीं और आपको इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस भी आएगा। और साथ ही जो आपका एग्ज़ाम पीसीएस वाला है वो भी, उसकी भी आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। कुछ भी अलग नहीं है आरओ या इस एग्ज़ाम में, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है आपकी, जैसे कि आरओ में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आते हैं, आरओ में 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं जो आपके मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं और मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। तो उन्हें क्या कर सकते हैं आप, अब उसके लिए आपको ये नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, आपको बस क्या करना है, PYQ लगाने हैं। ठीक है, PYQ आपको लगाने हैं किसके लिए, जो भी मैथ्स और रीजनिंग आती है उसके लिए आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। तो जो भी पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए बस आपको वो सॉल्व करके जाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको अलग से कुछ मैथ्स के टॉपिक वाइज कंप्लीट नहीं करना है, ना ही रीजनिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चंस आए उन्हें सॉल्व करिए, वहाँ पे नहीं फंसते हैं आप तो उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब आप वीडियो देख सकते हैं, इससे आपका सारा कवर हो जाएगा। तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी जो मैं समझाना चाहती थी रिगार्डिंग आपके अपकमिंग डेज़ के लिए जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, और ये आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी चीज़ आपको पूछनी होगी या आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। धन्यवाद।